नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य तिवारी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और वो काम कर रहे होंगे जो आप करना चाहते थे। आज के इस वीडियो में मैं 31 फाइनेंशियल मिस्टेक्स वाले सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको बोरोइंग्स में हम क्या गलती करते हैं, उधार लेने और देने में, इन्वेस्टमेंट करते वक्त हम क्या गलती करते हैं, इन पर मैंने वीडियो बना दिया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से इनको चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम क्या गलती करते हैं इंश्योरेंस लेते वक्त। इंश्योरेंस नाम सुन के ही एक टिपिकल माइंडसेट क्रिएट हो गया है हमारे यहाँ पे। हमारा एक पूर्व धारणा क्रिएट हो गया है कि ये इंश्योरेंस ये बेकार चीज़ होता है, ये लूटने वाली चीज़ें हैं। इंश्योरेंस को यार अगर इंश्योरेंस कराने तो पक्का लूटना चाहता है हमें। LIC वाला तो नहीं है ना कहीं, LIC वाला। तो ये एक तरीके का हमारे दिमाग में माइंडसेट क्रिएट हो गया। तो इस चीज़ पर आज थोड़ा बात करेंगे, इस चीज़ पे थोड़ा समझेंगे कि क्या चीज़ है ये चीज़ बेसिकली इंश्योरेंस, और क्या आपको इंश्योरेंस कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और हो सके तो इस वीडियो को अपनों के साथ ज़रूर साझा करना। सबसे पहला गलती जो हम इंश्योरेंस लेते वक्त करते हैं कि हम इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। मेरे भाई, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का अलग अलग परिभाषा है। इन्वेस्टमेंट वो होता है जहाँ पे आप पैसा लगाते हो और उसके बदले में आप कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, कुछ पैसा वापस कमाने के तौर पे आप पैसा लगाते हो, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और वहीं इंश्योरेंस अपने ज़िंदगी का एक प्रोटेक्शन होता है। लाइफ इंश्योरेंस यानी अपने ज़िंदगी को प्रोटेक्ट कराना। और वहीं हेल्थ इंश्योरेंस यानी अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट कराना। यहाँ आपको इसको इन्वेस्टमेंट की तौर पे नहीं देखना है कि हमने पैसा लगाया तो मुझे पैसा वापस मिलना चाहिए, इसलिए इंश्योरेंस नहीं होता है। इंश्योरेंस होता है ताकि आप अपने ज़िंदगी में रिस्क को कम कर सकें, क्योंकि हर किसी के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रिस्क है। आप कभी भी मर सकते हैं, आपको कभी भी बीमारियाँ हो सकती हैं, आपके साथ कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, आपका कभी भी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब हो सकता है। तो ज़िंदगी में रिस्क बहुत सारे हैं और उन रिस्क को कम करने का तरीका है इंश्योरेंस। तो इसीलिए इंश्योरेंस कराना चाहिए, ना कि हमें इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए। अगर इंश्योरेंस में पैसा लगा रहे हो तो ये सोच कर लगाओ कि वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। और इंश्योरेंस इज़ टू मिटिगेट द रिस्क, इज़ टू लोअर द रिस्क। इंश्योरेंस इज़ नॉट अबाउट expecting returns from that. Is it clear? इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इंश्योरेंस रिस्क को कम करने का एक तरीका होता है। तो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दो अलग चीज़ें, इनको मिक्स मत करना। दूसरा गलती जो हम इंश्योरेंस के दौरान करते हैं वो ये है कि हम सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराते। हेल्थ should be our top most priority. Okay, in this world one of the most important thing is our health, and if we are not going to be healthy then we are not going to enjoy anything in our life. So health should be our top most priority. So you should have proper amount of health insurance. Okay, आपके पास प्रॉपर अमाउंट में हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस उतना नहीं है जितना आपको ज़रूरत है तो बेकार है वो इंश्योरेंस, कोई मतलब नहीं है उस इंश्योरेंस का। हेल्थ इंश्योरेंस इंसान क्यों कराता है? हेल्थ इंश्योरेंस इंसान इसलिए कराता है ताकि जब भी कभी उसे बीमारी हो तो उसे अपने इम्पॉर्टेंट सेविंग्स फंड्स ना यूज़ करने पड़े अपने बीमारी के लिए, उसे अपना घर ना बेचना पड़ जाए, उसे अपना इन्वेस्टमेंट ना बेचना पड़ जाए। इसीलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तब मान के चलो 30 लाख रुपए आपका खर्चा आने वाला है कैंसर के इलाज में, तो कम से कम 30 लाख रुपए तक का आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए।
अगर आपका 30 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो जब वो बीमारी होगा तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचने पड़ जाएंगे, आपको अपने इंपॉर्टेंट फंड्स वहाँ लगाने पड़ जाएंगे, आपको अपना घर बेचना पड़ जाएगा, आपका फैमिली पूरा का पूरा प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस इज़ मस्ट, बहुत ज़रूरी है। तीसरा मिस्टेक जो हम इंश्योरेंस लेते वक्त करते हैं कि जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उस दौरान हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। क्या गलती करते हैं कि हम जो रूम रेंट का कैप लगता है उसको अच्छे से हम पूछते नहीं हैं कि कितना लगने वाला है। जैसे कि कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो आपको कहेगा कि 5,000 से ऊपर का अगर रूम रेंट होगा तो हम पर डे का तो हम उसको अफोर्ड नहीं करेंगे, हम उस पर रूम रेंट आपको नहीं देंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पॉलिसी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अपना जो रूम रेंट कैप है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले तो आप दिमाग में रखें कि आप डायरेक्ट पेमेंट फैसिलिटी रखें, ठीक, आप कैशलेस फैसिलिटी रखें। उससे क्या होगा, जब भी आप हॉस्पिटल पे जाएंगे तो आपको पैसा नहीं देना होगा, आपके इंश्योरेंस वाले ही डायरेक्ट उनको पैसा भर देंगे और आपका इलाज हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले तो उस वक्त ध्यान रखें कि कोई ऐसा किसी डिजीज़ पे, किसी बीमारी पे कुछ कैपिंग तो नहीं लगा है कि इस बीमारी पे इतना रुपया ही देंगे, इस बीमारी पे इतना रुपया ही देंगे और इस बीमारी पे इतना रुपया ही देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलो एक बीमारी है ट्यूबरक्यूलोसिस, अब इसके इलाज में वो कहेंगे आपके पॉलिसी वाले कि हम केवल और केवल 2 लाख रुपए दे सकते हैं इस इलाज में। तो ये सही चीज़ नहीं है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपके पॉलिसी में कहीं किसी बीमारी पे कैप तो नहीं लगा हुआ है कि इस बीमारी पे हम इतना ही पैसा देंगे। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ भी आपको चेक करना है। एक चीज़ आप और ध्यान में रख सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त कि आपके वो मिनिमम वेटिंग पीरियड जितना कम हो उतना अच्छा रहता है। मिनिमम वेटिंग पीरियड आपको समझा दूँ, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो उस वक्त जो इंश्योरेंस करने वाला है वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या क्या बीमारी है, ये पहले आप हमें बता दो। तो जो आपको बीमारी रहेगा उन बीमारी पे वो लोग पॉलिसी नहीं देंगे कुछ सालों के लिए, कहेंगे कि हम इन बीमारी पर आपको पॉलिसी पैसा नहीं देंगे कुछ सालों के लिए। तो वो साल जितना कम हो उतना बेहतरीन होता है। ज़्यादातर केस में जो आपको एग्जिस्टेंस बीमारी जो होगा आपका उस पर मैक्सिमम 3 साल का रहता है कि 3 साल तक हम पैसा नहीं देंगे, पर 3 साल के बाद से आपको उस बीमारी पे पैसा मिलेगा अगर बीमारी होगा तो वो 3 साल या 2 साल हो या उससे भी कम हो तो बहुत बेहतरीन है फिर तो। और एक और मिस्टेक जो हम इसी में करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त कि हम जब हमारा हेल्थ इंश्योरेंस ख़त्म हो जाता है, वो पूरा पीरियड ख़त्म हो जाता है और उस दौरान में हमने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया होता है, मतलब हमने क्लेम नहीं किया रहता है, और जब रिन्यू कराने का बारी आता है तो हम रिन्यू नहीं कराते, हम भूल जाते हैं रिन्यू कराना, जिसके कारण प्रीमियम बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं अगर आप फिर बाद में कराओगे तो रिन्यू कराना ना भूलें, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे क्या होता है कि आपका जो वो टोटल अमाउंट है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का, जो टोटल कवरेज है वो भी बढ़ता है समय के साथ, और आपका प्रीमियम भी कम रहता है रिन्यू कराते रहने पे। चौथा गलती जो हम इंश्योरेंस लेते वक्त करते हैं कि हम लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते या फिर टर्म इंश्योरेंस हम नहीं कराते। बहुत ज़रूरी चीज़ है टर्म इंश्योरेंस, बताता हूँ क्यों। जैसे मान के चलो मैं अपने घर में अर्निंग मेंबर हूँ और मेरे घर में और कोई भी अर्न नहीं करता है, कोई भी और कमाता नहीं है। सपोज़ अगर मैं कमाना चालू करता हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं जो कोई नहीं कमाते और शायद वो कमाने के लायक भी नहीं है और सिर्फ मैं ही कमा रहा हूँ, अचानक से मेरी मौत हो जाती है तो वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? सोचो, वो तो रोड पे आ जाएंगे ना। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस लिया जाता है। टर्म इंश्योरेंस, ध्यान में रखना शब्द टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कराना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो टर्म इंश्योरेंस का जो टोटल सम होगा, जो टोटल कवरेज होगा, ये कम से कम आपके सालाना इनकम के 10 से 15 गुना होना चाहिए। मान के चलो अगर आप साल भर में 5 लाख कमाते हो तो 5 लाख का 10 गुना होता है 50 लाख। तो आपका टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मिनिमम 50 लाख का होना चाहिए और मैक्सिमम 70 लाख तक का होना चाहिए अगर आप 5 लाख रुपए सालाना कमाते हो। अगर आप 10 लाख रुपए सालाना कमाते हो तो मिनिमम 1 करोड़ होना चाहिए आपका टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, और मैक्सिमम ये 2 करोड़ तक जा सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है इंश्योरेंस लेते वक्त। 5वां गलती जो हम इंश्योरेंस लेते वक्त करते हैं कि हम
एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराना भूल जाते हैं, उसका पॉलिसी नहीं लेते हैं। हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, पर हम एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी लेना भूल जाते हैं। मेरे भाई ऐसा बहुत सारा समय हो सकता है जब आप ज़िंदा रह जाएं एक्सीडेंट के बाद, आप मरे ना, तो फिर आपको तो लाइफ टर्म इंश्योरेंस वाला मिलेगा नहीं। और मान के चलो आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका पैर टूट गया, हाथ टूट गया और आप काम करने लायक नहीं रहे, आप मरे नहीं, तो आपको वो तो मिलने नहीं वाला टर्म इंश्योरेंस, वो तो आप मरेंगे तब मिलेगा। और हेल्थ इंश्योरेंस का तो वो तो यूज़ हो जाएगा इलाज कराने में, पर आपके घर को चलाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, वो कहाँ से आएगा? वैसे तो आपका एक्सीडेंट हो गया, आप तो जॉब नहीं कर सकते, तो पैसा तो आने वाला नहीं कहीं से, तो कहीं ना कहीं से तो एक फ़ंड होना चाहिए ना जो आपके घर को चलाने में हेल्प करे। तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले सकते हैं जो आपके घर को चलाने में हेल्प करेगा अगर आप डिसेबल हो जाते हैं, काम करने लायक नहीं रहते हैं। तो 6th गलती जो हम करते हैं इंश्योरेंस लेते वक्त, कि हम वैल्यूएबल आइटम्स का इंश्योरेंस नहीं कराते। जैसे कि मान के चलो आपके पास वैल्यूएबल कार है, कार का इंश्योरेंस इसीलिए होता है कि उसका इंश्योरेंस कराएं, कल को खो गया, आग लग गया, चोरी हो गया, तो उसके बदले में आप पैसा क्लेम कर सकें इंश्योरेंस कंपनी वालों से। आप अपने गोल्ड का इंश्योरेंस करा सकते हैं, आप अपने मनी का इंश्योरेंस करा सकते हैं, आप अपने फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा सकते हैं, आप अपने घर का इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो जो भी कीमती चीज़ें हैं आपके पास, उनका इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी होता है। और उसका इंश्योरेंस नहीं कराएंगे तो अगर वो खो जाएगा तो आपका पैसा तो गया, सारा का सारा पैसा गया। पर अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो उसके बदले में पूरा का पूरा पैसा आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मिस्टेक्स थे जो हम करते हैं इंश्योरेंस लेते वक्त। तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें अपने ज़िंदगी में। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ज़रूर 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 करें। ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप अपने घर में केवल एक ही अर्निंग मेंबर हैं आप, तो बहुत ज़रूरी है कि आप टर्म इंश्योरेंस लें और अपने घर में हर किसी का हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराएं, वरना ज़िंदगी बहुत बेरहम है भाई, बहुत बेरहम है। कब क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो अपने ज़िंदगी में रिस्क को जितना कम कर सकते हैं कर लेना चाहिए, तो आप ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी पाओगे। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया।